मॉर्निंग सर। सीएनबीसी बाजार में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपके सर रिजल्ट्स पर नज़र करते हैं तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स नज़र आए हैं। अगर मैं प्रॉफिट के फ्रंट पर अगर नंबर्स देख रही हूँ तो 17.31 करोड़ के सामने 38.34 करोड़ के नंबर्स आए हैं। रेवेन्यू भी करीब 24% हमें ग्रोथ देखने मिला है। एबिटा के नंबर्स भी हमें काफ़ी अच्छे देखने मिले हैं। मार्जिन्स में एक मामूली सा दबाव है, बट वो इतना बड़ा हम नहीं बोल सकते क्योंकि 26.4% 2% अच्छे ही मार्जिन नज़र आ रहे हैं। सबसे बड़ा इम्पैक्ट है कि FY24 में आपकी जो बेड ऑक्यूपेंसी थी वो हमें 54% बढ़ती हुई नज़र आई है ईयरली। काफ़ी अच्छे नंबर्स है सर। ओवरऑल नंबर्स को लेकर आपका क्या आउटलुक बन रहा है? इस बार के जो क्वार्टर क्वार्टर देखें, ईयर ऑन ईयर देखें, तो दोनों में एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली। और उसका सबसे बड़ा कारण रहे जो हमारे जो नए हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो ऑक्यूपेंसी है वो काफी अच्छी तरीके से रैंप अप कर रही है। ओवरऑल लास्ट ईयर हमारी ऑक्यूपेंसी 45% के आसपास थी, इस साल 55% आ रही है। तो उसका यही रीजन है कि जो हमारे नए नॉड एक्सटेंशन की जैसे हॉस्पिटल में बात करूं तो उसमें ऑक्यूपेंसी के साथ साथ आरपॉप, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड भी हमारा बढ़ा है। आरपॉप बढ़ने का कारण होता है कि चेंजेस इन केस मिक्स। तो अब हमारी जो सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट्स है जैसे कि कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, इनका शेयर काफी बढ़ रहा है कंपेयर टू जनरल स्पेशलिटीज, जिसकी वजह से ओवरऑल ये जो रिजल्ट है ये हमें देखने को मिला। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मेरा ये रहेगा। सर मैं आपका देख रही हूँ कि आपके पास नेट कैश है वो 155.6 CR हाल में है। तो सर आगे फ्रंट बिजनेस को ग्रोथ करने को लेकर सर आपके क्या प्लानिंग्स बन रहे हैं और क्या नए इक्वेशंस के लेकर भी आप कुछ नए प्लानिंग्स बना रहे हैं सर? तो अभी अगर हम ओवरऑल बेड कैपेसिटी की बात करें ग्रुप की, तो आज हमारे पास 5 हॉस्पिटल हैं और 1600 बेड की बेड कैपेसिटी है। हमारा प्लान है कि अगले 2.5 से 3 साल के अंदर इस बेड कैपेसिटी को डबल करना, मतलब कि 3000 बेड्स की टोटल स्ट्रेंथ की कैपेसिटी करना। इसके लिए बोथ ऑर्गेनिक एक्सपेंशन जो हमारे एग्जिस्टिंग 2 हॉस्पिटल्स उनको हम और बड़ा कर रहे हैं, और साथ ही साथ नए एक्विजिशंस, जैसे कि अभी हमने एक रीसेंट एक्विजिशन करा लास्ट क्वार्टर में फरीदाबाद में। फरीदाबाद हरियाणा स्टेट के अंदर आता है, दिल्ली NCR मार्केट है। तो इसी तरह हम आने वाले समय में न्यू फिस्कल ईयर में, नेक्स्ट फिस्कल में एक और एक्विजिशन का हमारा प्लान है। एक्विजिशन के लिए जैसा आपने कहा कि हमारे पास ऑलरेडी नेट कैश पोजीशन हमारी बुक्स पे काफी स्ट्रांग है। साथ के साथ आज की डेट में हम अगर डेट की भी रिक्वायरमेंट होगी तो हम थोड़ी बहुत डेट और ले भी सकते हैं। उसके बाद भी कंपनी नेट डेट फ्री रहेगी। और जो ये एक्विजिशंस हम जो प्लान कर रहे हैं, जो बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं, ये प्राइमरली नॉर्थ इंडिया में है। दिल्ली NCR में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में कुछ हॉस्पिटल्स हमारे पाइपलाइन में है जो हम आगे बढ़ेंगे आने वाले समय में, और बेड कैपेसिटी को डबल करेंगे इसी के साथ। ओके सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि हमारे आपके पास इंटरनेशनल जो पेशेंट है उसको लेकर काफ़ी आप अच्छे सर्विसेज भी दे रहे हैं, प्रोवाइड भी कर रहे हैं। तो आने वाले उस पेशेंट्स की जो नंबर्स बढ़ रहे हैं उसको लेकर क्या रेवेन्यू पे क्या आपके चेंजेस नज़र आएंगे? क्या आने वाले क्वार्टर को लेकर आप क्या उसमें अपडेट देख रहे हैं? हमें ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल पेशेंट्स में अभी बहुत स्कोप है। जो इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म का मार्केट है पूरे इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और हमारा जो एक हॉस्पिटल है जो ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है, इसी सिटी में, नोएडा में, एशिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि इस साल के एंड से पहले पहले शुरू हो जाएगा। तो जैसे इस सिटी में इंटरनेशनल फ्लाइट्स, जो कि आप समझ सकते हैं अगर एशिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो काफी बड़े स्केल पे वहां पे फ्लाइट्स चलेंगी पूरे वर्ल्ड से। तो हमें ऐसा लगता है कि ये पूरा एक सिटी एक इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म के तौर में आगे बढ़ के आएगा। जिस तरह से हम देखें तो गुड़गांव ने पिछले कुछ समय से जिस तरह से वहां पे इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म का बिजनेस बढ़ा है, तो आने वाले समय में नोएडा में भी एयरपोर्ट के साथ ये सेगमेंट काफी बढ़ने वाला है। और हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इसका जो कंट्रीब्यूशन इंटरनेशनल पेशेंट्स का हमारे ओवरऑल ग्रुप में डबल डिजिट परसेंटेज कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है। सर मैं ये देख रही हूँ कि सर आपने तीन कुछ नए मशीन्स हैं जो सर्जरी के मशीन, जैसे हम रोबोटिक मशीन्स कहते हैं, उसको लेकर सर आपकी ओवरऑल जो सर्जरीज है उसमें काफ़ी हमें आपको ग्रोथ मिला है। उसका एक बोल सकते हैं कि रेवेन्यू पे एक सपोर्ट देखने मिला है। तो आने वाले वक्त पे उसको लेकर आपका क्या मत बन रहा है और ओवरऑल आप रेवेन्यू को लेकर आपकी क्या गाइडेंस बनती नज़र आ रही है? अगर हम रोबोटिक सर्जरीज की पहले बात करें तो एक दाविंची सर्जिकल रोबोट होता है जो कि पूरे विश्व में नंबर 1 रोबोट माना जाता है सर्जरीज के लिए। ये इस रोबोट की कीमत लगभग 10 करोड़ से शुरू के 15 करोड़ की होती है। और ये सर्जिकल रोबोट्स अभी हमने रिसेंटली 3 परचेज करे हैं। एक हमने ऑर्थोपेडिक रोबोट भी परचेज करा है जो कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट्स करता है। इन रोबोटिक सर्जरीज का ये फायदा होता है कि जहां पहले पेशेंट को 5 से 6 दिन हॉस्पिटल में सर्जरी के बाद रुकना पड़ता
पड़ता था, अब अगर रोबोटिक सर्जरी हो तो पेशेंट 48 आवर्स के अंदर भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सकता है। और साथ ही साथ जो स्कार्स होते हैं, जो बॉडी पे निशान होते हैं, पहले जो ज़्यादा इन्वेसिव होते थे, तो अब रोबोट्स के ज़रिए बहुत मिनिमल स्कार के बेसिस पे भी पेशेंट को जल्द से जल्द, जिससे पेशेंट घर लौटे और वापस काम पे जाए, ये रोबोटिक सर्जरी का फ़ायदा होता है। तो डेफिनिटली इसका शेयर बढ़ रहा है। इससे एवरेज रेवेन्यू पर सर्जरी भी थोड़ा ज़्यादा होता है, जो रोबोटिक सर्जरी से होता है। तो हमें ऐसा लगता है कि आजकल पेशेंट्स की डिमांड है एक्यूरेट सर्जरी, फास्टर सर्जरीज़, तो इसी को लेके हमें भी दा विंची रोबोट पे काफ़ी सर्जरीज़ देखने को मिली। और साथ के साथ जहाँ तक ओवरऑल रेवेन्यू की बात है, तो जैसा कि हमने बताया कि लास्ट ईयर हम ऑलमोस्ट 28 टू 29% कैगर से हमारी ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू में। एबिडा ग्रोथ 35% आई है ईयर ऑन ईयर। तो मुझे लगता है कि आने वाले 2 से 3 साल में ये जो ग्रोथ परसेंटेज है, ये सस्टेनेबल है, क्योंकि अभी भी हमारी जो बेड ऑक्यूपेंसी है, उसमें और ग्रोथ देखने को मिलेगी। हमारा जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड है, जिस तरह से हमारी रोबोटिक सर्जरीज बढ़ेंगी, इंटरनेशनल पेशेंट्स बढ़ेंगे, तो हमारा आरपॉप भी बढ़ेगा, जिसके जरिए अगेन जो मैंने बात कही कि ओवरऑल रेवेन्यू की जो मार्जिन्स है, वो आने वाले समय में सस्टेनेबल है और ग्रोथ की तरफ जाएंगे। ओके सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि सर मैं देख रही हूँ कि आपका कुल जो कर्ज था वो आपने 245 CR आपने कर्ज आप चुका चुके हैं। तो सर आने वाले क्वार्टर्स को लेकर या तो आने वाले वक्त में आप कितना कर्ज और कम करने के प्लानिंग्स में हैं? ये अगर हम बात करें तो आईपीओ के बाद कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री हो गई थी, तो हमारी बुक्स पे जीरो डेट था। अभी रिसेंटली हमने एक फरीदाबाद में एक हॉस्पिटल एक्वायर करा है, जिसके लिए बस वो एक एक्विजिशन के लिए हमने लगभग 80 करोड़ के आसपास का डेट अभी और लिया है। तो अगर हम देखें ओवरऑल, क्योंकि नेट कैश पोजीशन भी काफी स्ट्रांग है, तो कंपनी अभी भी नेट डेट फ्री है। तो आने वाले समय में अगर हम कर्जा उठाएंगे भी तो बहुत ही मिनिस्कल लेवल पे होगा, और ओवरऑल कंपनी की यही कोशिश है कि तभी भी नेट डेट फ्री रहेगी। देख रहे हैं कि काफ़ी कंपटीशन इस बिज़नेस में भी हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो सर इस कंपटीशन के दौर में आप कुछ नए प्लानिंग्स कर रहे हैं, नए एक्विजिशन को लेकर आप सोच रहे हैं, या तो इस बिज़नेस को और एक्सपैंडिंग करने की आपके बारे में कुछ सोच बन रही है? देखिए, दोनों ही चीजें हैं। हमारे जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स है, हमें ऐसा लगता है कि ऑर्गेनिक ग्रोथ जो होती है, जो ब्राउनफील्ड एक्सपेंशंस है, वो भी एक काफी अच्छा तरीका होता है। बिकॉज आज हम बात करें तो हमारी जो नए हॉस्पिटल्स, उसमें बेड कैपेसिटी 55 to 60% है, पर आने वाले 2-2.5 साल में जब ये बेड कैपेसिटी 75% होगी, तो 75 to 80% किसी भी हॉस्पिटल के लिए ऑप्टिमाइज कैपेसिटी होती है। उसके ऊपर जाना ऑपरेशनल चैलेंजेस थ्रो करता है। तो उन ही हॉस्पिटल्स को हम और बड़ा कर रहे हैं। उसके साइड के जैसन लैंड्स है हमने ली हैं। तो जो अभी ये जो 2 हमारे हॉस्पिटल्स ग्रेटर नोएडा नॉर्थ एक्सटेंशन में है, जो अभी दिल्ली एनसीआर के टॉप 10 लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आते हैं, इस दोनों एक्सपेंशन के बाद ये दोनों हॉस्पिटल मुझे लगता है कि दिल्ली एनसीआर में टॉप 5 लार्जेस्ट हॉस्पिटल्स में आएंगे। तो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स को हम और बड़ा कर रहे हैं, और साथ ही साथ नए एक्विजिशंस, नई ज्योग्राफीज की तरफ भी हम जा रहे हैं। आपसे लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा सर, नो डाउट जब से मतलब कि नए नए टेक्निक्स आई है, नो डाउट अब आजकल लोग काफ़ी अवेयर हो गए हैं और इंश्योरेंस को लेकर काफ़ी लोग अवेयरनेस दिखा रहे हैं, और नो डाउट हॉस्पिटल्स की तरफ से भी काफ़ी नए नए प्लानिंग्स भी हमें देखने मिलते हैं। तो उसको लेकर आपने किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ कोई टाइप किया है, या तो उसको लेकर आपके कोई नए प्लान्स है जिससे जो पेशेंट्स हैं उनको और ज़्यादा राहत मिले और उनको और ज़्यादा आपके तरफ से वो मतलब कि आपके हॉस्पिटल्स को लेकर काफ़ी अट्रैक्ट हो? जी, हमारे पांचों ही हॉस्पिटल में जितने भी इंडिया में हेल्थ केयर इंश्योरेंस है, हमने सभी इंश्योरेंसेस कंपनीज के साथ टाई अप करा हुआ है। चाहे प्राइवेट कंपनीज हो, जिप्सा कंपनीज हो, प्राइवेट इंश्योरेंसेस हो, टीपीएस, तो सारे ही इंश्योरेंस कार्ड्स हमारे हॉस्पिटल्स में पेशेंट उन पे कैशलेस इलाज करा सकते हैं। और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है पूरे इंडिया में, स्पेशली अगर हम बात करें तो नॉर्थ इंडिया में, जहाँ पे अभी भी काफी गैप था उत्तर प्रदेश के अंदर और आसपास के दिल्ली एनसीआर के आउटस्कर्ट्स में, वहां पे पेनिट्रेशन इंश्योरेंस की बहुत तेजी से बढ़ रही है। जिस तरह से लोग एजुकेट हो रहे हैं, सबकी अर्निंग ज्यादा जा रही है, तो लोगों को लग रहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस इज नाउ बिकमिंग अ नेसेसिटी। तो उसकी से और हॉस्पिटल्स में लोग सीमलेसली कैशलेस इलाज करा सकते हैं, जिससे जो हेल्थ केयर है कहीं ना कहीं अब एक अफोर्डेबिलिटी की तरफ जा रहा है। इंश्योरेंस कवरेज होता है लोगों के पास। तो हमारा सभी इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप है, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हमारे हॉस्पिटल का भी जो इंश्योरेंस सेगमेंट है बिजनेस रेवेन्यू का, वो भी आगे बढ़ेगा, जिस तरह से इंडिया में हेल्थ केयर प्राइवेट इंश्योरेंस हेल्थ केयर पेनिट्रेशन तेजी से बढ़ रही है। थैंक यू सो मच सर। सर काफ़ी डिटेल्स में आपने कंपनी के पूरे आउटलुक के बारे में हमें डिटेल्स शेयर किया। थैंक यू सो मच सर। તે સાથે જ આપણે જોયું કે